नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोलिया रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम लौकी की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो लौकी की सब्जी में हम उबले हुए आलू का इस्तेमाल करेंगे और उसकी सब्जी बनाएंगे। ऐसे तो आप आलू और लौकी की सब्जी बनाते हैं, लेकिन मैं एक अलग तरीके से बनाऊंगी और उसमें हम बेसन भी डालेंगे। तो चलिए चालू करते हैं अपनी लौकी और आलू की सब्जी। तो उबाले हुए आलू लिए मैंने 2 और ये देखिए इतना मैंने लौकी लिया है। तो इसको हम पहले कद्दूकस कर लेंगे। लौकी को मैंने इसको धो दिया है लौकी को और छिलका भी निकाल दिया है इसका। ये देखिए हमने लौकी को कद्दूकस कर लिया है और इसका अभी हम पानी निकाल देंगे। अच्छे से इसका पानी निकाल लीजिए। अभी इसी में जो पानी निकाला था हमने लौकी का, वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से पानी निकाल लीजिए, पानी नहीं रहना चाहिए इसमें। अभी इसमें अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट डालेंगे। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 5-6 लहसुन की कलियां है। उसको मैंने दरदरा सा इसको कूट लिया है। और इसमें अभी हम बाकी के मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें, धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच और अभी इसमें हम धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। अभी इसमें हम बेसन डालेंगे, भुना हुआ बेसन है मेरा, वो इसमें डाल देंगे। मैंने 4 चम्मच बेसन को डाल दिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें नमक नहीं डालेंगे, नमक डालने से पानी छूटता है, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला है। ये देखिए अभी इसको तलना है। इसके छोटे छोटे ऐसे ये देखिए ऐसे बनाकर इसको हम तलना है। अभी मैंने पैन लिया है, पैन में हम तेल डालेंगे। थोड़ा सा ही हमने तेल डाला इसमें। इसको पहले ऐसे फैला देंगे तेल को। अभी इसमें हम तलेंगे, जो हमने लौकी का सालन बनाया था वो तलेंगे इसमें। तो पहले इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये देखिए मैं इतना इसमें नमक डालूंगी अभी और मिक्स करेंगे। अभी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए अच्छे से अभी मिक्स हो गया है और छोटे छोटे अभी इसको ऐसे बनाएंगे और इसमें हम तलेंगे अभी। ये देखिए ऐसे, और इसमें हम ऐसे रखते जाएंगे। ये देखिए और कम गैस पर इसको तलना है। बेसन भी हमने कम नहीं डाला है, क्योंकि हमको
अंदर से नरम होना चाहिए, यानी सॉफ्ट बननी चाहिए। अपने जो टिक्की है अभी ये वो सॉफ्ट बननी चाहिए, इसीलिए मैंने बेसन का इस्तेमाल कम किया है। देखिए इसे अभी इसको हम पलटा देंगे। ये देखिए बराबर से पलटाइए। इसको भी ऐसे ही कलर आने तक दूसरी तरफ से भी सेकना है अच्छे से। ऐसी तो सब्जी आप सभी बनाते हैं, आलू और लौकी की। एक बार ऐसे भी आप बनाकर देखिए, बहुत अच्छी लगती है। अंदर से भी अच्छे से पकने के लिए होना, इसीलिए कम गैस पर इसको तलना है। अभी देखेंगे हम पलट के, ये देखिए अच्छे से अभी ये पक गए हैं, यानी तलकर तैयार हो गए हैं। इसको अभी निकाल देंगे। अभी इसको हम निकाल देंगे। देखिए दोनों तरफ से भी ऐसे ही कलर आने के लिए होना, तभी निकालिए। अभी जो बचे हैं वो भी हम तल लेंगे। ये देखिए हमने ऐसे टिक्की तलकर तैयार कर ली है। ये देखिए अंदर से भी अच्छे से नरम हो गई है और पक भी गई है। ये देखिए अभी यही पैन में हम मसाला भूनेंगे। तो पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे और साथ में अदरक भी डाल देंगे। थोड़ा सा तेल इसमें मैंने थोड़ा सा ही तेल इसमें है पैन में अपने, ज्यादा तेल नहीं है। थोड़े से तेल में इसको भूनना है, अदरक और लहसुन को। थोड़ा सा अदरक लहसुन भूनकर तैयार हो गया है। इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे। इसको भी भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए अभी अदरक लहसुन और सूखी वाली लाल मिर्च को अच्छे से हमने भून लिया है। गैस बंद कर देंगे। अभी हमने मिक्सी जार लिया है। अभी इसमें हम जो भुना था मसाला वो इसमें डाल देंगे।
अभी इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और साथ में हम आलू भी इसमें डालेंगे उबले हुए। और अभी ये पीस लेंगे बिना पानी के। बिना पानी के हमने ऐसे पीस लिया है, ये देखिए ऐसे। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा ग्लास, और से पीसेंगे। पहले पानी डालने से अच्छे से पीसेगा नहीं, इसलिए मैंने बाद में पानी डाला है। ये देखिए अभी ये थोड़ा सा नरम हो गया है। अभी हम अपनी सब्जी तैयार करेंगे। अभी वही पैन में हम सब्जी तैयार करने वाले हैं, तो इसमें हम तेल डालेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। और अभी इसमें हम जीरा डालेंगे। तेल गरम हो गया है, आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है। और साथ में हम इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे। हींग डालेंगे। सभी मसाले अच्छे से भुने हैं। अभी इसमें हम मैंने प्याज को थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया था, वो इसमें डाला है मैंने। मिक्सी जार में ही मैंने पीसा था, बारीक नहीं किया है, अच्छे मैंने प्लेन नहीं किया है। प्याज को थोड़ा सा दरदरा सा ही रखा है। अच्छे से भूनेंगे इसको। थोड़ा सा प्याज का कच्चापन निकलने के लिए होना, तब तक इसको भूनना है। प्याज अच्छे से अभी ये भून गया है। अभी इसमें हम टमाटर डालेंगे। मिक्सी जार में हमने टमाटर को पीस लिया था, बड़े वाले 1 टमाटर को। थोड़ा सा इसको हमने भून लिया है, टमाटर को भी। अभी हम बाकी के मसाले डालेंगे। अभी इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच, नमक डालेंगे थोड़ा सा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, सूखी वाली। लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालूंगी। अच्छे से इसको भूनेंगे मसाले से तेल छूटने तक। अभी अच्छे से भून गया है अपना मसाला। अब इसमें हम जो आलू की प्यूरी की थी वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये देखिए अच्छे से भी ये पक गया है। और 10 मिनट इसको हमने धीमी आंच पर पकाया है। तो अब ये अच्छे से पककर तैयार हो गया है। इसमें हम अपनी टिक्की डालेंगे जो हमने लौकी की बनाई थी। ये देखिए हमने टिक्की को डाल दिया है। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे और बाद में हम इसमें कसूरी मिर्च डालेंगे भुनी हुई। ढक्कन लगा के 5 मिनट इसको पकने देंगे। और अभी हम खोल कर देखेंगे 5 मिनट हो गए हैं। अभी हम गैस बंद कर देंगे। ये सब्जी तैयार हो गई है। ये देखिए अभी हम सर्व करेंगे। अभी हम सर्व कर रहे हैं। पहले हम आलू का रस्सा डालेंगे और बाद में हम टिक्की डालेंगे ऐसे। ये देखिए अपनी आलू और लौकी की सब्जी तैयार हो गई है। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है चावल रोटी के साथ। तो और ऐसे तो आप बनाते नहीं होंगे, लेकिन आप एक बार ज़रूर बना कर देखिए। बहुत ही अच्छी बनती है और सभी को पसंद आएगी। और मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और ट्राई करके ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।